हम बच्चों का वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम वैक्सीन के थ्रू होने से रोक सकते हैं। तो ऐसी बीमारियां तो अडल्ट्स में भी हो सकती हैं जो एक्चुअली वैक्सीन के थ्रू रोकी जा सकती हो। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या अडल्ट्स में भी ऐसी कोई बीमारियां हैं जो वैक्सीन के थ्रू रोकी जा सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसी कोई एक बीमारी का नाम बता सकते हैं जो कि अडल्ट में वैक्सीन के थ्रू रोकी जा सकती है। वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन में हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम एंटीजन कहते हैं उसको हमारे शरीर में डालते हैं। हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो कभी अगर हमें फ्यूचर में उस बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडी उसे मार देती है और हम उस बीमारी से बचे रहते हैं। ये वैक्सीन का कंसेप्ट है। तो हमने वैक्सीन दी ताकि लंबे टाइम तक कभी भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में अटैक करे तो वो बनी हुई एंटीबॉडी उसे मार दे। वैक्सीन के नाम तक पहुंचने से पहले एक कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी 100 लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से 70 लोग भी वैक्सीनेटेड हैं तो बाकी के बचे 30 लोगों को बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये 70 लोग उस बीमारी को फैलने नहीं देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्पाउस को, हमारे बच्चों को और हमारी कम्युनिटी में किसी को भी बीमारी नहीं हो तो भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वैक्सीनेशन लें, अडल्ट्स का भी और अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों का भी और प्रेग्नेंट फीमेल्स का भी। सबसे पहले बात करते हैं कॉमनली डिस्कस की जाने वाली वैक्सीन HPV वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा कि अडल्ट्स में वैक्सीन लगती है। ये क्या वैक्सीन है, किसको लगानी है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। HPV वैक्सीन आपको 6 अलग अलग तरीके के कैंसर से बचाती है। फीमेल में होने वाला सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस के नीचे होता है, वल्वर कैंसर, वजाइनल कैंसर, मेल में होने वाला पेनाइल कैंसर, एनल कैनाल का कैंसर और मुंह और गले के कैंसर से बचाती है। इसके अलावा ये 90% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जेनाइटल वॉर्ड्स के अगेंस्ट। फीमेल में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट 90% इफेक्टिव है। तो ये मेल और फीमेल मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को वॉर्ड से बचाती है, कैंसर से बचाती है और इस वैक्सीन को दोनों को ही लेना है। अप टू 26 ईयर ऑफ एज मेल और फीमेल दोनों ये वैक्सीन ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव आप सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले वैक्सीन लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि ये वैक्सीन 45 साल तक ली जा सकती है, लेकिन 45 साल तक की एज के लिए एक बार आप अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि कुछ केसेस में ये देते हैं, कुछ में नहीं देते। मेनली 3 तरीके के HPV वैक्सीन अवेलेबल है, बाइवेलेंट, क्वार्टरवेलेंट और गार्डासिल 9 वैलेंट। इसमें से आप कोई भी वैक्सीन चूज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात कीजिए। गार्डासिल 9 वैलेंट जो वैक्सीन है वो 90% टाइम सर्वाइकल कैंसर और 90% टाइम आपको वॉर्ड से प्रिवेंट करके रखती है। अगली वैक्सीन की बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। आपको पता है हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस अगर एक बार हमारे शरीर के अंदर आ गया तो वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन कराता है जो कि बॉडी से कभी जाता नहीं है। या आपका लिवर फेल करता है, लिवर कैंसर कराता है, क्रॉनिक लिवर डिसीज कराता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस मदर से बच्चों में ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसफर होता है और ब्लड के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन को आप वैक्सीन के थ्रू रोक सकते हैं। सारे अडल्ट, सारे बड़े लोग हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले सकते हैं। आजकल तो बच्चों को दी जाती है, लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा है और अगर आपके बचपन में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो प्लीज इसका वैक्सीनेशन लीजिए। और अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो आप इसका एंटीबॉडी टाइटर करके भी देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है या नहीं। अगली वैक्सीन की बात करते हैं नेजेरिया मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया ये एक वो बैक्टीरिया है जो ब्रेन में इन्फेक्शन कराता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस इन्फेक्शन से डेथ हो जाने, उसके रैपिडली फैलने का खतरा होता है, स्पेशली उन एरियाज में जहां लोग एक साथ रहते हैं, जैसे हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे या फिर क्लोज कम्युनिटी में रहने वाले लोग, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग। तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस को आप वैक्सीन के थ्रू रोक सकते हैं। आप इसकी वैक्सीन ले सकते हैं। प्लीज एक बार जाके अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हैं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, क्लोज स्पेसेस शेयर करते हैं तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लीजिए, क्योंकि मेनिंजाइटिस या ब्रेन का इन्फेक्शन सिर्फ जान नहीं लेता, ये हमें बहुत तरीके के परमानेंट डिसेबिलिटी देता है, जैसे बहरा हो जाना, न्यूरोलॉजिकली डेफिसिट हो जाना, दिमाग का कमजोर हो जाना। तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में डॉक्टर से बात कीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने बचपन में जो वैक्सीन ली थी उससे जो एंटीबॉडी बनी थी, क्या वो हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है? मतलब क्या वो हमें जिंदगी भर उस बीमारी से बचा के रख सकती है? तो कुछ बीमारियों के लिए हाँ ये हमें बचा के रख सकती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के लिए हमें उस एंटीबॉडी को फिर से बूस्ट करने और उसका लेवल बनाए रखने के लिए दोबारा वैक्सीन लेनी पड़ती है, जिसको हम
बूस्टर डोज कहते हैं। अगली वैक्सीन जो हम सबको हर 10 ईयर में रिपीट करनी है वो है Tdap, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। आपको सिर्फ टिटनेस टॉक्साइड नहीं लगवाना है, आपको टिटनेस के साथ में डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, जिसे हम काली खांसी और गलघोटू कहते हैं, इसकी वैक्सीन हर 10वें साल रिपीट करनी है। क्योंकि जो भी आपने बचपन में वैक्सीन ली होगी उसका एंटीबॉडी टाइटर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हर 10वें साल आपको इसका एक बूस्टर डोज लेना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अडल्ट वैक्सीन जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होगा, लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स नहीं हुआ बचपन में और अगर ये अडल्ट में हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चिकन पॉक्स से निमोनिया, ब्रेन में इन्फेक्शन और यहाँ तक कि जान जाने या लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं। और चिकन पॉक्स बहुत रैपिडली फैलता है। अगर आपकी कम्युनिटी में किसी को हो गया तो 95% चांस है कि आप उसके कॉन्टेक्ट में आओगे और आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो वो सारे लोग जिन्हें लाइफ में कभी चिकन पॉक्स हो गया उन्हें तो वैक्सीन लेने का नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स लाइफ में नहीं हुआ तो आप अभी भी अडल्टहुड में चिकन पॉक्स की वैक्सीन ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अडल्ट में होने वाला चिकन पॉक्स बचपन की तरह नहीं होता, ये ज्यादा सिवियर फॉर्म में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन। क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसलिए WHO से हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अप्रूव होती है और नया फ्लू शॉट आता है, तो आपको हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आपको H3N2, H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फ्लुएंजा निमोनिया कभी कभी बहुत खतरनाक होता है, वेंटिलेटर में जाने और जान जाने का भी रिस्क होता है, जिसको आप सिंपल एक वैक्सीन से रोक सकते हैं, साल में एक बार टीका लेके। इसके बाद आती है निमोनिया वैक्सीन। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, आप स्मोक करते हैं, आपको कोई लंग की डिसीज है, तो आपको निमोनिया वैक्सीन लेनी चाहिए। निमोनिया कराने वाला जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया जिसे हम न्यूमोकोकस कहते हैं, उसको हम निमोनिया वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं और निमोनिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन है MMR, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। इसका नाम में भी आपने सुना होगा कि हम बच्चों को देते हैं। मीजल्स एक इन्फेक्शन है जो ब्रेन, छाती में इन्फेक्शन कराता है, बहुत रैपिडली फैलता है। मम्स भी, जिसे हम गलसुआ पहले कहते थे, वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है। और रुबेला एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर है तो वो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट कराता है, मतलब बच्चे के हाथ पैर खराब कर देता है। तो MMR का वैक्सीन सबको लेना है, स्पेशली वो लेडी जो चाइल्ड बियरिंग एज में, उन्हें MMR वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं लेना। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ले लीजिए, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि MMR एक लाइव वैक्सीन है। इसलिए MMR लेने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसके अलावा आपको रेबीज वैक्सीन लेनी है अगर आपको डॉग बाइट होता है, स्क्रैच भी करता है डॉग, कैट, कुछ भी, या फिर आप फ्रिक्वेंटली जानवरों के कांटेक्ट में रहते हैं तो भी आप रेबीज वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इनमें से आपने कौन सी वैक्सीन ली है या आपको किस वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप प्लीज मुझे बताइए। हालांकि इसके बारे में और बहुत कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो है कि एडल्ट्स को कौन कौन सा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डीप डाउन मेडिकल कंटेंट और प्रायोरिटी कमेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, स्वस्थ रहिए।